आज की टॉपिक है echoes within gallbladder. As we all know that gallbladder is an echogenic structure. ठीक है, यानी कि anechoic in appearance. अगर गॉल ब्लैडर है तो उसका जो appearance होता है वो उसके वॉल की वजह से होता है, उसका अपना कोई इको नहीं निकलता और इसीलिए वो पियर शेप्ड का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक, अब ये जो गॉल ब्लैडर है ये बिल्कुल ब्लैक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ब्लैक। लेकिन अगर इसके अंदर हमको कोई चमक अगर दिखाई दे है ना, तो वो हो जाता है इको विद इन गॉल ब्लैडर। ठीक, अगर वो चमक अगर वो चमक है, ठीक है ना, तो उसके नीचे से एक, मैं बता रहा हूं कि उसके पीछे से एक शेड निकलेगा। जो शेड होगा, वो जो शेड होगा, वो शेड कैसा होगा पता है? वो शेड होगा ब्लैक। लेकिन चूंकि मेरा बैकग्राउंड भी ब्लैक है इसलिए बड़ा मुश्किल है ब्लैक इमेज बनाना, इसलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब सही है। ये सही कलर है। तो एक्चुअली में क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई इकोजेनिक चीज नजर आ रही है, ठीक है, इकोजेनिक नजर आ रही है वाइट कलर की कोई चीज, तो अगर वाकई में वो स्टोन होगा तो उसमें से शैडो निकलेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था। और ये जो शैडो होता है ये एविडेंस देता है कि उसके अंदर स्टोन अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, गॉल ब्लैडर को रिकॉग्नाइज करते हैं इंट्राल्यूमिनल इकोजेनिक स्ट्रक्चर। उसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं ल्यूमेन के अंदर किसी तरह के इकोजेनिक स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसकी निकलती है एक्वेस्टिक शैडो। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे एक्वेस्टिक शैडो। कोई भी गॉल ब्लैडर को आप देख लीजिए, जिसके अंदर अगर स्टोन हो, एक हो या एक से अधिक स्टोन हो, तो उतना ज्यादा उसमें से शैडो निकलेगा, है ना, उसकी परछाई निकलेगी, जिसको हम लोग कहते हैं एक्वेस्टिक शैडो। तो हम लोग इसको देखने के बाद ये रिकॉग्नाइज करते हैं, ये पहचानते हैं कि ये वाकई में स्टोन ही है। अदरवाइज इकोजेनिक कोई ग्रोथ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो जो ग्रोथ हो सकता है, इंटरनल कोई मास अगर होगा और वो इकोजेनिक होगा, तो उसमें से किसी तरह का शैडो शैडो नहीं आएगा, उसमें से शैडो नहीं आएगा। शैडो आया तो ये प्रूफ करता है कि वो स्टोन है। ठीक है, स्टोन एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है ना। और ऐसा भी स्टोन हो सकता है जो कैल्सिफाइड हो, और ऐसा भी स्टोन हो सकता है नल कैल्सिफाइड हो। गॉल ब्लैडर का जो वॉल होगा वो थिकेंड आ जाता है। जब जब गॉल ब्लैडर कॉलीलाइथियसिस होता है, आमतौर से उस कंडीशन में भी गॉल ब्लैडर का वॉल जो है थिकेंड हो जाता है, वो मोटा हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग गॉल ब्लैडर में अगर किसी तरह के स्टोन को सस्पेक्ट करते हैं तो उसको चेक करते हैं और उसमें से ये देखते हैं कि किसी तरह का शैडो निकल रहा है कि नहीं। तो चलिए कुछ इमेजेस को दिखाता हूं मैं और उसमें समझाने का कोशिश करता हूं। दिस ये वाली जो तस्वीर आप देख रहे हैं नंबर 1 में, ठीक है, नंबर 1 में जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एक नॉर्मल गॉल ब्लैडर है जो डिस्टेंडेड है, इसके अंदर पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है ना, तो ये कितना अच्छा आ रहा है। ठीक, और इसके अंदर किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं है कि इसके अंदर कोई स्टोन है। ये जो कंडीशन है एक नॉर्मल गॉल ब्लैडर को दिखा रहा है। अगर आपको बहुत ज्यादा डाउट है कि इसकी वॉल की थिकनेस क्या है, तो ये चूंकि इसके लॉन्गिट्यूडिनल स्कैन है, आप इसका ट्रांसवर्स स्कैन करके इसके वॉल को मेजर कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है उसका अगर हम लोग ट्रांसवर्स स्कैनिंग करेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर आपको एक गॉल ब्लैडर दिखाया जा रहा है और इसके अंदर ये इतना डिस्टेंडेड नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको एक शैडो दिखा रहा है
और ये जो चमकीला है उसमें से निकल रहा है शैडो, ये शैडो दिखा रहा है, ठीक है। तो ये शैडो क्या दे रहा है, ये सबूत दे रहा है कि इसके अंदर जो चमकीली चीज है वो कोई दूसरी चीज नहीं, वो स्टोन है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स हैं और इसमें से क्या निकल रहा है, बहुत बड़ा सा शैडो निकल रहा है। गॉल ब्लैडर का इतना सारा हिस्सा जो है छोटे छोटे मल्टीपल स्टोन से भरा हुआ है ना। अब आते हैं, एक ट्रांसवर्स स्कैन दिखा रहा है यहाँ पे, और इसमें क्या है, बाइल भरा हुआ है, लेकिन इतना दूर बाइल भरा हुआ है ना, इतना दूर बाइल भरा हुआ है। और इसका जो इतना सारा हिस्सा है इसमें ग्रे कलर का है ना। ये एनिकोजेनिक है, ये हाइपोइकोजेनिक है, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे परसिपिटेंट आकर के जमा हुए हैं, जिसको हम लोग स्लज कहते हैं, है ना। यही बाद में स्टोन का रूप भी धारण करता है। तो इसमें बहुत सारा स्लज है और आपको स्टोन भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्टोन भी दिखाई दे रहा है, और स्टोन से निकल रहा है शैडोइंग, एक्वेस्टिक शैडोइंग, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी पेशेंट का जो स्टोन होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है मोबाइल और दूसरा हो सकता है नन मोबाइल टाइप का स्टोन हो सकता है, ठीक है। तो एक होता है, आपको आपको ये भी चेक कर लेना है कि वो इंटरनल इको किस तरह का है, ठीक है। इको विदाउट शैडो, ठीक है। सबसे पहली बात ये चीज समझ लीजिए कि मोर देन 90% ऑफ केसेस में जितने भी गॉल ब्लैडर के स्टोन होते हैं एग्जैक्टली इसी तरह के होंगे, और स्टोन होंगे तो उसका शैडो निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन कुछ परसेंट ऐसे भी हैं, बहुत रेयर ऐसे स्टोन होते हैं जो स्टोन तो हैं गॉल ब्लैडर में, है ना। स्टोन का फॉर्मेशन तो है ना, एक चमकीला सा वस्तु तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में अपने में से कोई शैडो नहीं निकाल रहा है। तो हम इस ऐसा भी तो यहाँ इसको पोलाइप कह सकते हैं सर? क्या, इसको पोलाइप, क्या कह सकते हैं? पोलाइप, प्लाई, पोलाइप, पोलाइप। पोलिप्स, पॉलिप, पोलिप्स बोल। पॉलिप वो मैं ओ बताऊंगा। वही हाँ, वही। पॉलिप, पॉलिप्स है कि नहीं वो मैं बताऊंगा। इसको हम लोग पहले कंफर्म करेंगे कि ये कोई पॉलिप है क्या, ठीक है। पॉलिप दो तरह का होता है, एक पेडिकुलेटेड होता है, एक सीजल होता है, ठीक है ना। तो ये कंफर्म करना होगा। तो यहाँ पर एक चीज ये भी है कि 2-3% ऐसे भी स्टोन किसी इंडिविजुअल में हो सकते हैं जो एविडेंस नहीं देते हैं, चोर चोरी तो कर लेता है लेकिन सबूत नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर वही बात है, स्टोन तो है लेकिन उसमें से कोई शैडो नहीं निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे, पेशेंट को जैसे टर्न करेंगे तो जो इको होती है वो क्या करेगी, ये लोढ़क करके यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये अगर लोढ़कता है यहाँ से यहाँ आ जाए या यहाँ से यहाँ आ जाए, इट मीन्स कि ये एक स्टोन है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ये 1% 2% केसेस में। अब हम लोग आते हैं कि एक मोबाइल इंटरनल इको पॉलिप में आते हैं। पॉलिप भी होता है, मोबाइल इंटरनली को होता है, लेकिन वो कैसा होता है वो उसको भी आपको समझना होगा। रुक जाइए, हाँ, यहाँ पे थे ना। ठीक है, पॉलिप का मामला भी मैं बताता हूं लेकिन यहाँ पे
जिसके बारे में चर्चा कर रहा है कि जो इंटरनल इको है विदाउट शैडोइंग है, वो 1 नंबर में गॉल स्टोन हो सकता है। ठीक है। 2 नंबर में गॉल ब्लैडर का स्लज हो सकता है ना। वो चमकीला तो होगा लेकिन अपने अंदर से कोई ये नहीं छोड़ेगा, शैडो नहीं निकलेगा। ठीक है। बाइल का थिकेंड होने के वजह से वहां पे फाइन डिपेंडेंट इकोज बनता है ना। और फिर आपको तीसरा में पायोजेनिक डेबरी, है ना, डेबरीज, है ना। ये जो डेबरी है ना, मरा हुआ सेल्स वगैरह और पस जो है मौजूद होता है, जो चमक दिखा सकता है। ठीक है। तीसरा चौथी चीज ये हो सकता है कि अंदर में किसी तरह का हेमरेज हुआ हो और ब्लड की क्लॉटिंग हो गई हो। ब्लड क्लॉट्स। ठीक है। ठीक है। या अंदर में एस्केरिस एंड अदर पैरासाइट्स। ठीक है। तो एस्कैरिस एंड अदर पैरासाइट्स अगर गॉल ब्लैडर के अंदर अगर मौजूद होगा, ठीक है, तो वो किस तरह का होगा? ऐसा आपको दिखाई देगा, चमकीला लेकिन फाइन इस तरफ मुड़ा हुआ रहेगा। आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो इकोजेनिक और मोबाइल स्ट्रक्चर है, ये स्टोन नहीं हो सकता है, ये एस्कैरिस है। ब्लड क्लॉट जो है इस तरह रहेगा और वो चमकीला हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा चमकीला नहीं हो सकता है। पायोजेनिक डेबरी भी इससे रिजेंबल करेगा। स्लग कैसा होता है? वो बिखरा रहता है, वो बिखरा रहता है। और गॉल स्टोन को हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे। गॉल ब्लैडर के जो स्टोन होते हैं वो नन शैडो, अपने अंदर से किसी तरह के शैडो को तो नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन पेशेंट के मूवमेंट पे वो मूव कर जाएंगे। पेशेंट के मूवमेंट पे वो मूव कर जाएंगे। ठीक है। अब हम लोग अगर पॉलिप की बात करते हैं तो पॉलिप कैसा होता है? एक पेडिकुलस ग्रोथ होता है ना। गॉल ब्लैडर के अंदर एक पेडिकुलस ग्रोथ होगा और वो देखने में कैसा होता है? देखिए मैं एक बड़ा सा बनाता हूँ पॉलिप को। इसका एक पैर होता है ना, एक इस तरह का, और ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरह का इसका एक हेड होगा। ठीक है। तो इस तरह का अगर स्ट्रक्चर इससे अटैच है ना, तो ये भी मोबाइल होगा, ये ऐसा खड़ा नहीं रहेगा। या तो ये इधर गिर जाएगा या ये इधर गिरेगा, है ना। या तो ये इस तरह रहेगा, है ना, या ये इस साइड ऐसा गिरा रहेगा। नहीं तो पेशेंट को टर्न करने पर ये इस तरफ गिर जाएगा या इस तरफ गिरेगा, लेकिन ये मूव करके एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा, लेकिन अपने जगह पे ही इस तरह, जैसे मैं गर्दन को अपने इसी तरह करेगा। ठीक है ना। या हम अपने मुंडी को इधर कर सकते हैं या इधर कर सकते हैं, एक ही जगह पर है, एक एक्सिस पे रहेगा और वहीं पर से जितना मोबाइल हो सके कर ले भैया। इसलिए कि उसका टांग जो है जकड़ा हुआ है क्या चीज से? तो गॉल ब्लैडर के दीवार से। बात समझ रहे हैं ना? बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। जी क्लियर सर। है। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। सर हम्म। बोल रहे हैं कि सर गॉल ब्लैडर में यदि कोई पोलाइप या स्टोन हो जाए तो उसका सर इलाज है या सर्जरी है इलाज है? वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है कि गॉल ब्लैडर में अगर किसी तरह का पॉलिप हो जाए या स्टोन हो जाए तो उसका क्या इलाज है? उसका इलाज आपने खुद बता दिया, उसका इलाज गॉल ब्लैडर का रिमूवल है।
उसका इलाज है कॉलिसिस्टेक्टोमी। कॉलिसिस्टेक्टोमी इज ओनली द first line of treatment for such type of condition. In such type of condition, in any condition, है ना, अगर उसमें किसी तरह का मास या पॉलिप दिखाई दे रहा है तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, गॉल ब्लैडर को कंप्लीटली रिमूव किया जाता है। ये एक ऐसी सर्जरी है जिसमें गॉल ब्लैडर से स्टोन निकाल करके छोड़ा नहीं जाता गॉल ब्लैडर को, गॉल ब्लैडर भी कंप्लीटली रिमूव किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा साइट भी है जिसमें ये जो सैक है, ये जो स्टोरेज है बाइल का, ये एक ऐसा साइट है जो जहां कैंसर हो सकता है, कैंसर की संभावना बहुत ज्यादा होता है। तो जब भी कॉलिसिस्टेक्टोमी होता है तो गॉल ब्लैडर का रिमूवल करने के बाद उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। इतना ही नहीं, किसी का बहुत पुराना कॉलिसिस्टाइटिस का कंडीशन है, डॉक्टर सजेस्ट कर देता है गॉल ब्लैडर का रिमूवल। गॉल ब्लैडर में केवल पॉलिप नहीं, इंटरनल फोल्ड भी ऐसा बन सकता है। ठीक है, किस तरह का होता है? वो पॉलिप से नहीं मिलेगा, इस तरह का एक फोल्ड होता है। ठीक है, अच्छा, एक ऐसी कंडीशन होगी जब शैडो भी नहीं आएगा और वो पॉलिप होगा कुछ इस तरह, उसमें लेग नहीं होता, इस तरह का फुट नहीं होता, वो चिपका रहेगा अपने जगह पर। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन का इलाज एक है और वो है गॉल ब्लैडर का रिमूवल। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? पर पेशेंट का प्रभाव सर डाइजेशन में? पेशेंट के प्रभाव तो डाइजेशन में थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ेगा ही, इसलिए कि हमें ये जो पता है कि ये जो गॉल ब्लैडर है ये क्या है, ये स्टोरेज है ना, क्या चीज का? बाइल का। ठीक है, और बाइल, बाइल जो है फैटी मील को डाइजेस्ट करने में रोल प्ले करती है और ये पैंक्रियाटिक जूस के साथ मिलकर के डाइजेशन में मदद करती है। ठीक है ना, इवन ये नेचर में अल्कलाइन भी होती है। लेकिन जब हम गॉल ब्लैडर को काट के हटा दें इतना दूर, ठीक है, तो गॉल ब्लैडर कट गया, हट गया, गॉल ब्लैडर कट गया, अब बचा क्या? तो कॉमन बाइल डक्ट बचता है ना, जो कहाँ खुलता है, कहाँ खुलता है? ड्यूडेनम में, है ना, जिस छेद पे खुलता उसको हम लोग कहते हैं एम्पुला, है ना, ऑफ वाटर, है ना। और यहाँ पर एक मसल होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पिंचर ऑफ ओडी। तो जब गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट करता है सीसीके के रिलीज होने से, कॉलिसिस्टोकाइनिन के, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और स्पिंटर ऑफ ओडी जो है रिलैक्स करता है। स्पिंटर ऑफ ओडी क्या करता है? रिलैक्स करता है। तो इसके अंदर के बाइल बाहर निकलते हैं। लेकिन जब गॉल ब्लैडर को काट के निकाल दिया जाएगा, चलिए काट देते हैं, काट दिया, कितना बढ़िया से काटा, इतना बढ़िया से डॉक्टरों नहीं काटेगा, सर्जन। तो चलिए मैंने काट दिया, गॉल ब्लैडर गायब। अब क्या बचा? यहाँ पर सीबीडी बचा। सीबीडी पर अब क्या होगा कि जो भी बाइल का निर्माण होगा, है ना, बाइल का जो भी निर्माण होगा, मैं इसको बाइल से भरता हूं, बाइल भरेगा इसके अंदर, और इसको तो जगह नहीं मिलेगी, तो इस पे ज्यादा दबाव पड़ने की वजह से ये कॉमन बाइल डक्ट 6 mm का होता है, ये चौड़ा होकर के 9 mm तक जा सकता है, जिसका गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है। तो अब जो स्टोरेज का काम करने वाला है, जितना भी स्टोरेज का काम करेगा वो कॉमन बाइल डक्ट ही करेगा, क्योंकि वो उसकी जो नलियां हैं वो इतनी डायलेट कर गई, और डायलेट करी तो जब कॉलिसिस्टोकाइनिन रिलीज होगा तो बाइल तो मिल जाएगा, लेकिन उतने अच्छा से नहीं मिलेगा, लेकिन जितना डक्ट के अंदर स्टोर्ड है, नली के अंदर स्टोर्ड है, वो मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह ये खाना पचाने में मदद करेगा, लेकिन फिर पेशेंट को लेना पड़ेगा प्रिकॉशन, उतना भी अच्छा नहीं रहेगा जितना अच्छा एक नॉर्मल पर्सन का होता है, गॉल ब्लैडर होता है पूरा। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके सर। चलिए आगे आते हैं।
नन मोबाइल, अब मोबाइल का तो मामला खत्म हो गया, तो नन मोबाइल इंटरनली को विथ शैडोइंग। अब यहां पर जो बात है, शैडोइंग का मतलब मैंने क्या बताया था, स्टोन, है ना। शैडोइंग का मतलब क्या बताया था, स्टोन, स्टोन बता दिया था। नन मोबाइल, नन मोबाइल है इंटरनली को, अगर ये स्टोन होता तो ये तो मोबाइल होता, अगर स्टोन होता तो ये मोबाइल होता। कैसे मोबाइल होता, जब हम स्कैन करते किसी व्यक्ति का और हम एक स्टोन को यहाँ पे देखते, तो पेशेंट को थोड़ा सा उसको घुमाते बॉडी को, तो ये स्टोन लुढ़क करके दूसरे पोजीशन पे आ जाता। लेकिन आप जब स्कैन करते हैं और एक ऐसा स्टोन देखते हैं जो अपने अंदर से पूरा शैडो निकाल रहा है, अपने अंदर से क्या निकाल रहा है, शैडो निकाल रहा है, ब्लैक चमकीला, ये व्हाइट होता है तो इसका शैडो कैसा आएगा, ब्लैक, ब्लैक शैडो निकाल रहा है। फिर आपने क्या किया कि पेशेंट को टर्न किया, टर्न किया तो देखा अरे ये तो स्टैटिक है, अपने जगह पर है। अब बताइए ये क्या होगा, बता सकता है कोई क्या होगा, शैडो भी दे रहा है। ये भी स्टोन है लेकिन चिपका हुआ है मसल से। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, कौन बोला, सर सुनील कुमार। अच्छा सुनील कुमार ने बिल्कुल सही बोला। कैमरा ऑन करके बोलिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, कैमरा ऑन करके बोलिए। ट्यूमर नहीं हो सकता है? सोए हैं सर। सोए हैं, अच्छा ठीक है। हाँ, अंदर ढुक के पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए, तो ठीक है, तो ये शैडो दे रहा है और ये स्टोन है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब इन्फेक्शन लगता है, गॉल ब्लैडर का इंटरनल वॉल जो है ज्यादा स्टिकी हो जाता है, ज्यादा एडहेसिव हो जाता है, और एडहेसिव और चिपचिपापन के कारण वो क्या करता है, स्टोन चिपक जाता है। ठीक है। दूसरा एक कंडीशन ये हो सकता है, उसको आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अगर गॉल ब्लैडर है तो उसका एक सर्टन पोर्शन में क्या होगी कि चमक रहेगी, जैसे इतना दूर के एरिया में, है ना, एक चमक रहती है वॉल में, वो देखने से पता चल जाएगी कि भैया वो स्टोन नहीं है, वॉल पे कैल्सिफिकेशन है, और वहां से भी शैडो आ सकता है। तो ये दोनों भी नन क्या नन मोबाइल इंटरनल इको विथ शैडोइंग में आएगा। ठीक है। नन मोबाइल इंटरनल इको विदाउट शैडोइंग में पॉलिप भी आ जाता है, सेप्टम फोल्ड आता है। सेप्टम फोल्ड मैंने बताया ना कि अगर मान लीजिए गॉल ब्लैडर है तो इसके ऊपर एक ऐसा करके फोल्ड होगा, और इस तरह का होगा, है ना, इसको आप आसानी से पहचान लेंगे, सेप्टम फोल्ड, है ना, गॉल ब्लैडर पर। या कोई मेलेग्नेंट ट्यूमर हो, कोई मेलेग्नेंट ट्यूमर हो, तो वो सारा भी रहेगा लेकिन उसमें से कोई शैडो नहीं आएगा। ठीक है। अब गॉल ब्लैडर की थिकनेस अगर होती है उसके वॉल की, है ना, गॉल ब्लैडर वॉल, ठीक है, तो जनरलाइज थिकनेस अगर गॉल ब्लैडर के वॉल की होगी, तो आप जान लीजिए कि गॉल ब्लैडर का वॉल जो होता है वो नॉर्मली कितना होता है, लेस देन, है ना, इट्स वॉल शुड बी लेस देन 3, लाइन पढ़ रहा है, बोल रहा है अटेंडेंस लीजिए, पहले समझाना, तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूं।
जाइए। हाँ। चलिए तो रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा ग्रुप उस में, थोड़ा आज लेट हो गया था। चलिए खिंचा गया। सर हम लोग नहीं हम्म। कॉल पे बात कर रहे हैं? तुम्हें पता है 6600 8 चलिए तो कहाँ पे थे? हम्म, पेन कहाँ गया? its wall should not be less than 3 mm, है ना? तो अगर ये 3 mm से ज्यादा, 2 mm से ज्यादा 3 mm तक जाता है या एक्सीड करता है 5 mm तक चला जाता है, तो हम लोग को ये क्लिनिकल कोरिलेट कर लेना चाहिए। वो जरूरी होता है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो इंडिकेट करता है एक बीमारी को, गॉल ब्लैडर के, है ना, एक प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉलीसिस्टाइटिस। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलीसिस्टाइटिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में आ गए। हम्म, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं, वॉल का थिकनेस क्यों होगा भाई? तो वॉल थिकनेस है ना, इंडिकेट कॉलीसिस्टाइटिस। अब ये कॉलीसिस्टाइटिस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं 2 कैटेगरी में। एक होगा एक्यूट और दूसरा होगा क्रोनिक। ठीक है। एक्यूट वो होगा जो अभी इमीडिएट ऐसा हुआ कंडीशन, और क्रोनिक होगा जो पुराना होगा। पुराने कॉलेसिस्टाइटिस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो पुराने कॉलेसिस्टाइटिस के कंडीशन में वॉल तो थिक होगा, साथ में वो कैल्सिफाइड भी हो जा हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे कंडीशन में गॉल ब्लैडर के वॉल का थिकनेस हो सकता है, ठीक है। और उसमें एक कारण है हाइपो एल्ब्यूमिनिया। एल्बुमिन की मात्रा कम हो जाएगी, है ना, किसके वजह से? लीवर सिरोसिस के कारण हाइपो एल्ब्यूमिनेरिया हो जाता है ना। तो वहां पर जरूर आप चेक करेंगे एसाइटिक फ्लूइड और पोर्टल वेन के कंडीशन को चेक करेंगे, और वहां पे स्प्लीनोमेगाली भी आप ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में हम लोग एसाइटिक फ्लूइड को चेक करते हैं, प्लूरल इफ्यूजन हुआ है कि नहीं चेक करते हैं, हेपेटिक वेन्स के कंडीशन को भी चेक करते हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस के कंडीशन को हम लोग चेक कर सकते हैं, और अंदर में लिम्फ लिम्फोमा यानी कि लिम्फ नोड के कैंसर जो हो जाते हैं उसको भी अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है। अब आते हैं लोकलाइज थिकनिंग। लोकलाइज थिकनिंग यानी कि कोई लोकलाइज एरिया जो है थिकेंड हो गया, लोकलाइज थिकनिंग।
थिकनिंग, लोकलाइज्ड एरिया गॉल ब्लैडर का थिकेंड हो गया, मान लीजिए कि गॉल ब्लैडर है, नहीं तो जनरलाइज थिकनिंग हुआ जिसमें हम बताया क्या, कॉलिसिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, लेकिन गॉल ब्लैडर का इतना ही एरिया थिकंड दिखाई दे रहा है, तो एक छोटा सा हिस्सा लोकलाइज एरिया थिक दिखाई दे रहा है, यानी कि उस लोकलाइज एरिया में ही कुछ प्रॉब्लम है। क्या क्या हो सकता है, म्यूकोसल फोल्ड की वजह से हो सकता है ना। म्यूकोसल फोल्ड कैसा होता है, इस तरह का होता है ना, गॉल ब्लैडर पर बुक्योसल फोल्ड, देखिएगा पाल्मर की बुक खोल करके, म्यूकोसल फोल्ड हम उसको स्कैन करके देखते हैं, ये 5 mm का लगभग एरिया होगा, है ना, पेशेंट को पोजीशन करके देख सकते हैं। दूसरा कंडीशन लोकलाइज थिकनिक का, वही पॉलिप, पॉलिप में, है ना, और तीसरा जो है प्राइमरी या सेकेंडरी कार्सिनोमा, कार्सिनोमा ऑफ द गॉल ब्लैडर। है ना, प्राइमरी या सेकेंडरी कार्सिनोमा ऑफ द गॉल ब्लैडर में यहां पर ये थिक भी हो जाएगा, है ना, लोकलाइज एरिया थिक होगा और लोकलाइज एरिया इरेगुलर हो जाएगा, है ना, इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है, और इसमें हमको एक सॉलिड मास भी दिखाई देगा, तो ये हो गया। अब आते हैं स्मॉल गॉल ब्लैडर। स्मॉल गॉल ब्लैडर में क्या होगा कि कुछ मील ले लिया होगा, कुछ खाना पीना ले लिया होगा, जिसके वजह से गॉल ब्लैडर साइज में छोटा हो जाए, या ये भी हो सकता है कि गॉल ब्लैडर का रास्ता जो है वो ब्लॉक हो। ये बात मैंने कल भी बताया था, लेकिन ये बात बता रहा आपका बुक कि गॉल ब्लैडर के कंडीशन में क्या होगा, है ना, गॉल ब्लैडर का जो सिस्टिक डक्ट है वो ब्लॉक होगा, तो बाइल आएगा ही नहीं, तो डिस्टेंड होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसके साथ आज गॉल ब्लैडर की यूनिट मैंने कर दिया समाप्त, और नेक्स्ट यूनिट देखिए कौन सी है। नेक्स्ट यूनिट क्या है भाई, पैंक्रियाज है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को पैंक्रियाज, पैंक्रियाज स्कैनिंग टेक्निक, है ना। सर इसका प्रैक्टिकल कब कराइएगा? कोरोना काल के बाद। पर बुक फिल ना होगा, एग्जाम कैसे होगा? सब ऑनलाइन होगा। बुक फिल होगा तब ना एग्जाम होगा। बुक तो फिल हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा। सेंड कर दीजिए उसका फैसिलिटेटर गाइड। फैसिलिटेटर एल झा सर रखे हुए हैं चाप के। वो कहाँ दे रहे हैं, किताबें ना फिल हो गए कैसे तो बोले एग्जाम थे, तो होगा? बोले कि जो टीचर पढ़ाते हैं वो उनके पास होगा। नहीं, तब आज गए थे हम, वो आज नहीं आए थे, तो कल जाएंगे तो कल ले लेंगे, ठीक है। आज से अप्रॉक्स 10 रोज पहले हम पूछे थे सर। अरे उनको याद रहता कुछ। देखिए ना मेरे पास है, यही है। 7 तारीख से हेलो एग्जाम है, नहीं हेलो हेलो, फिल करेंगे तो एग्जाम होगा। क्या है ये, वर्कबुक है ना, मेरे पास खुद तो सब वर्कबुक है, लोग ले आए। मेरे पास खुद वर्कबुक है। ठीक है, जहाँ सर से कहते हैं ये सब बात। नहीं मत कहिएगा, कल हम जाएंगे, हाँ। कल ले, हाँ कल ले लेंगे। तो भेज दीजिएगा। हाँ हो जाएगा तो भेज देंगे, ठीक है। ठीक है सर सर। पीडीएफ बना के भेजिएगा। हाँ पीडीएफ ही बना के भेज देंगे, सारे बुक का कंप्लीट पीडीएफ। जी सर। नहीं तो कोई लड़का को बुला लेंगे, पीडीएफ बना के सब में बांट देगा, कॉलेज, ठीक है, कॉलेज में बुला लेंगे। कौन उतना बड़ा बुक का फोटो खींचेगा, दिमाग का दही हो जाएगा। चलिए ठीक है, स्टॉप कर रहा हूँ।
ओके, थैंक यू। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड नाइट।